Hello dear students and welcome back to my channel. So students, this is the part 2 of quick grammar revision. Fill in the blanks with the correct form of adjectives. First one, mother is a dash singer than I am. So यहाँ पर mother और I का comparison हो रहा है, यानी कि ये comparative degree है. So bracket का word है good, good का comparative होता है better. So answer is mother is a better singer than I am. This task is dash than all others. तो सेंटेंस में वर्ड है than, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस है, और ब्रैकेट का वर्ड है अर्जेंट. अर्जेंट का कंपैरेटिव होगा मोर अर्जेंट, क्योंकि अर्जेंट वर्ड ब्रेक होता है जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं. अर्जेंट 2 सिलेबल्स आ रहे हैं, राइट? इसीलिए मोर लगाएंगे कंपैरेटिव में, और अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तब मोस्ट लगाएंगे. So answer is the task is more urgent than all others. What kind of food do you like the dash? अब ब्रैकेट का वर्ड है little, यानी कि कम. So सबसे कम तुम्हें क्या पसंद है? So little का superlative form आपको लगाना है, जो कि है least. What kind of food do you like the least? ये एक irregular adjective है. His house is dash from the college than hers. यानी कि यहाँ पर his और hers के बीच में comparison हो रहा है. ब्रैकेट वर्ड है फार. फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है फार्दर. हिज हाउस इज फार्दर फ्रॉम द कॉलेज दैन हर्स. अगर आप फर्दर लिखो तब वो भी सही है. नेक्स्ट वन, सविता इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स. यहाँ पर सविता को उसके सारे फ्रेंड से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री लगाना है ब्रैकेट के वर्ड का. चाइल्डिश का सुपरलेटिव डिग्री होगा द चाइल्डिश, लेकिन यहाँ पर चाइल्डिश वर्ड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए हम लगाएंगे द मोस्ट. सविता इज द मोस्ट चाइल्डिश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. राइट सम आइडियाज ऑन क्लाइमेट चेंज एज अ पार्ट ऑफ जैम जस्ट अ मिनट सेशन. अब इसमें कुछ भी नहीं, बस आपको जो भी पता है क्लाइमेट चेंज के बारे में उसके ऊपर आप एक लॉन्ग पैराग्राफ लिख देना, मोर देन हाफ अ पेज. ओके, जैसे कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज दुनिया में. तो क्लाइमेट चेंज तो आपको पता है कि लंबे समय तक जो मौसम चेंज नहीं होता है उसे क्लाइमेट चेंज कहेंगे. जैसे कि सर्दी या फिर गर्मी का मौसम काफ़ी एक्सट्रीम हो जाना, जैसे कि राइट नाउ हैदराबाद में चल रहा है. सो क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? पोल्यूशन की वजह से, पेड़ पौधों को काटने की वजह से, और बहुत ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करने की वजह से. क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो धरती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है. ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, समंदरों में पानी का लेवल रेज हो जाता है. इसको कंट्रोल में लाने के लिए ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और सबको मिलकर काम करना चाहिए नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और धरती को बचाने के लिए. आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो स्टूडेंट्स इसमें, ये काफ़ी छोटा सा है. Fill in the blanks with correct phrasal verbs. First one, the boy felt dash when none of his friends went to watch him play. यानी कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ जब कोई भी उसका दोस्त उसे देखने नहीं आया जब वो खेल रहा था, यानी कि वो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ. सो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन. नेक्स्ट वन, निशी इज डैश अ बैड टाइम इन ऑफिस. यानी कि उसका समय काफ़ी ख़राब जा रहा था, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है गोइंग थ्रू. द पीपल डैश ब्रेवली ड्यूरिंग द फेमाइन. यानी कि जब खाने की कमी आ गई थी तो लोगों ने बहादुरी के साथ आगे बढ़ते गए, तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब है कैरीड ऑन. नेक्स्ट वन, ही हैज़ डैश अ वंडरफुल आइडिया फॉर द पिकनिक. यानी कि वो अचानक से वो एक अच्छे आइडिया के साथ आ गया है, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है कम अप. नेक्स्ट वन, शी हैड नो एपेटाइट एंड डैश द फूड ऑन हर प्लेट. यानी कि उसे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी और वो बिल्कुल धीरे से खा रही थी और वो बस खाने को देख रही थी. उसके लिए फ्रेजल वर्ब है पिक्ड एट. नेक्स्ट वन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. हसन सेड आई एम रिटर्निंग टू नागपुर नेक्स्ट सैटरडे. तो यहाँ पर हसन सेड तक सेम रहेगा, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है और आप लिखोगे दैट. हसन सेड दैट. आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सब्जेक्ट यहाँ पर है हसन, सो हसन मेल है, इसीलिए हम आई की जगह पर लगाएंगे ही, और एम की जगह पर पास्ट टेंस लगाएंगे वॉज. हसन सेड दैट ही वॉज रिटर्निंग टू नागपुर नेक्स्ट सैटरडे विल चेंज टू द फॉलोइंग सैटरडे. जो टाइम वर्ड्स होते हैं उन्हें हमें चेंज करना होता है. नेक्स्ट वन, हेलेन राइट्स वेरी वेल सेड हर फ्रेंड.
तो सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे हर फ्रेंड सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप लिखोगे दैट हर फ्रेंड सेड दैट हेलेन। अब यहाँ पर जो वर्ब है राइट्स वो प्रेजेंट टेंस में है, उसे आप पास्ट टेंस में करोगे, सो राइट्स विल चेंज टू रोट। हेलेन रोट वेरी वेल। द गेस्ट सेड व्हाई इज द रूम सो स्टफी। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब सेट चेंज हो जाता है आस्क्ड में। द गेस्ट आस्क्ड व्हाई द रूम वाज सो स्टफी। क्योंकि यहाँ पर वाई है जो कि WH वर्ड है, इसीलिए हम दैट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली वाई लिखेंगे। और क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस में इज द रूम सो स्टफी पूछ रहा है, हमें उसे पास्ट में करना है, वाज सो स्टफी। ही सेड टू यू व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस ट्रे। सो अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सो आंसर है ही आस्क्ड यू। अब यहाँ पर फिर से आप डायरेक्टली WH वर्ड व्हाट लिखोगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइस ऑफ दिस ट्रे, आप उसे दैट ट्रे करोगे आंसर में। ही आस्क्ड यू व्हाट द प्राइस ऑफ दैट ट्रे वाज। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आई वाज लॉन्गिंग टू सी यू, सेड श्रुति टू हर मदर। अब क्वेश्चन में है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि हमें सेड की जगह पर लिखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। श्रुति एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर इन्वर्टेड कॉमास हटाकर आपको लिखना है दैट इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड सेड टू हर मदर दैट शी हैड बीन लॉन्गिंग टू सी हर। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा मेमो राइटिंग, इसमें बस आपको एक छोटा सा नोटिस लिखना है, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, मैसेज और फिर लास्ट में आपका नेम जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्वेश्चन है यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन अ हॉस्पिटल, राइट अ मेमो मेंट फॉर द स्टाफ गिविंग देम द स्केड्यूल एंड ड्यूटीज फॉर एनुअल स्टॉकिंग इन विच ऑल आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। सो यहाँ पर आपको बस एक मैसेज ड्राफ्ट करना है, तो ये मैसेज आप सारे स्टाफ मेंबर्स को भेज रहे हो, इसीलिए आप टू के बाद लिखोगे ऑल स्टाफ मेंबर्स। हेडिंग आप डाल सकते हो मेमो, ओके। फिर फ्रॉम में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नाम लिखोगे जो कि यहाँ पर आप हो, एंड डेट आप आज की डाल सकते हो। सब्जेक्ट में आप रीजन लिखोगे कि क्यों आप ये मैसेज भेज रहे हो, फॉर एनुअल स्टॉकिंग स्केड्यूल एंड ड्यूटीज। All staff members are informed that the annual stocking will be conducted on 25th May 2026 from 10 a.m. onwards. Everyone is expected to participate and complete the assigned duties. Sincerely, the nursing staff will check medical supplies, office staff will verify records, and store staff will prepare stock reports. Cooperation from all staff members is appreciated. Administrative officer. That's it. आप और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। एक 5 लाइन का मैसेज सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दो, काफी होगा, बट ये फॉर्मेट यही फॉलो करना, ओके। All the best for your exam, students. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.